गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल हमने पढ़ा था आपके कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें हमने आपके पास में क्या पढ़ा था कि जो आपके पास में सेल होते हैं, जैसे गैल्वेनिक सेल हो गया आपके पास में। गैल्वेनिक सेल क्या होता है आपके पास में कि एक ऐसा वोल्टेज सेल जो क्या कर रहा है, एनोड से आपके पास में जिंक, जिसमें एनोड क्या हो, जिंक हो, और जो कैथोड हो वो क्या हो आपके पास में, कॉपर हो। फिर हमने लमट सेतु के बारे में पढ़ा था, लमट सेतु के कार्य के बारे में पढ़ा था। मैंने उसमें एक चीज बोली थी आपको कि आपके पास में हमें कैसा पता चलेगा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है या रिडक्शन की क्रिया हो रही है, मतलब हम किसको ऑक्सीडेशन में ले, किसको रिडक्शन में ले। जैसे हमने जिंक को क्या लिया था, ऑक्सीडेशन में लिया था, जो कॉपर था उसको हमने किस में लिया था, रिडक्शन में लिया था। तो मैंने उसमें बताया था आपको कि हमें एक पीरियोडिक, जैसे आपके पास में एक पीरियोडिक टेबल होती है, उसी प्रकार से आपके पास में भी यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। वो मेरे माइंड में SHE था, ठीक है। आपके पास में क्या था, SHE। ये क्या होता है आपके पास में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन विभव। मेरे माइंड में वही था और मैं यही बोल रही थी आपके पास में कि यही सीरीज होती है, ठीक है। ये हम अलग से पढ़ेंगे, इसमें हम केवल क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन का पढ़ेंगे, ठीक है। तो SHE क्या है आपके पास में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और जो मैं आपको बता रही थी कि किसमें हमें पता चलेगा कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रही है आपके पास में, किसमें रिडक्शन हो रही है, किसे हम एनोड लेंगे या किसको कैथोड लेंगे, कौन से एलिमेंट्स ऐसे होंगे। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कल हमने सेल का निरूपण पढ़ा था आपके पास में कि सेल का किस प्रकार से आपके पास में सेल का निरूपण किया जाता है। पहले हमने उसमें ऑक्सीडेशन पढ़ा था कि जिंक का क्या कर रहे थे, हम ऑक्सीडेशन कर रहे थे। फिर हमने उसमें पढ़ा था कि आपके पास में कॉपर का रिडक्शन हो रहा था। फिर हमने क्या करी थी, सेल रिएक्शन करी थी, ठीक है। क्या करा था हमने, सेल रिएक्शन करी थी। सेल रिएक्शन के बाद में हमने क्या करा था, सेल का निरूपण किया जाता है कि आपके पास में सेल का निरूपण किस प्रकार से होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में यहाँ पे है, ये क्या हो जाएगा, जिंक, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में एक जिंक, और यहाँ पे आपके पास में जिंक Zn आपके पास में टू क्या आ जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव में आ जाता था, और इसके बाद में डबल में आ जाता था, ठीक है। यहाँ पे आता था, दूसरे नंबर पे आता था ना आपके पास में जिंक, यहाँ पे 2+, और यहाँ पे आपके पास में कॉपर, और यहाँ पे एक स्लैश, और यहाँ पे आपके पास में 2+। ये हमने पढ़ा था आपके पास में कि जिंक को क्या कर सकते हैं हम, इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, आपके पास में सेल को इस तरीके से उसका क्या कर सकते हैं, निरूपण कर सकते हैं। यहाँ पे ये होता है आपके पास में ऑक्सीडेशन, ये वाली लाइन, ठीक है। ये है आपके पास में, ये हमने कल लवण सेतु पढ़ा था, ये क्या है आपके पास में, लवण सेतु। और ये क्या है आपके पास में, रिडक्शन। ये हमने क्या पढ़ा था, कल पढ़ा था आपके पास में, ठीक है। तो SHE याद रखना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो मेरे दिमाग में वो एक चीज होता है ना, जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज रहती है ना, तो मैंने वो पढ़ा था, तो मेरे दिमाग में वही था बस, SHE, और मैं वही बोल रही थी बार बार, ठीक है। तो वो क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसके थ्रू हमें क्या पता चलेगा आपके पास में कि कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा आपके पास में रिडक्शन होगा, कौन सा आपका एनोड होगा, कौन सा आपके पास में क्या होगा, कैथोड होगा। क्लियर? चलो थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास है कि विद्युत रासायनिक में, भाई आप बोलोगे आपकी दोबारा आ गई हमारे पास में IUPAC। भाई ये IUPAC हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। कहाँ पे था आपके पास में, हेलो एल्केन, आपने 11th क्लास में, 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो IUPAC, ठीक है। क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर? अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपका जो सेल निरूपण है उसको क्या नाम दिया जाएगा IUPAC में। क्लियर? तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसमें कि इलेक्ट्रोकेमिकल रूल्स ऑफ IUPAC नेम, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, एनोड को व्यक्त, एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, याद, ठीक है। एनोड को व्यक्त करने के लिए अपचयित अवस्था, ठीक है। क्या है यहाँ पे, अगर हम एनोड को क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। क्या है, एनोड को व्यक्त करने के लिए अपचयित अवस्था को बाईं ओर। अब हमें हमारे एक चीज याद रखना, एक साइड को देखो, ये क्या है आपके पास में, ये आपका राइट हैंड है, ठीक है। अगर आप स्क्रीन में देखोगे तो वो आपका लेफ्ट हैंड हो सकता है,
ठीक है। तो जैसे आप मिरर में देखते हो ना, तो ऐसा तो नहीं होता आपका राइट हैंड ही आपको राइट हैंड बिल्कुल ऐसे दिखता होगा कि आपका राइट, ऐसा लगता है ना हमारा लेफ्ट हैंड होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास में क्या है, बाईं ओर है, तो बाईं ओर कौन सा हो जाएगा, इधर साइड को। ठीक है, मेरा अगर मैं बाईं ओर इस तरीके से देखूं, ये मेरा दायां है, ये मेरा क्या है, बायां है। जिस हाथ में मैंने घड़ी पहनी है मेरा क्या हो जाएगा, बायां। और अगर मैं ऐसे मुड़ी, बिल्कुल चेंज हो गई, ये मेरा दायां हो जाएगा, ये मेरा बायां हो जाएगा। क्लियर हुई ना बात, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बाईं ओर ऑक्सीकृत अवस्था होती है। अब याद रखना भाई, एनोड में क्या हो जाती है, जो ऑक्सीकृत अवस्था होगी, ठीक है, वो कहाँ होगी, आपके दाएं ओर होगी। ठीक है, ऑक्सीकृत कहाँ होगी, आपके दायां। और जो अपचयित अवस्था होगी, अपचयित ये कौन सी वाली अवस्था है, रिडक्शन वाली है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्या है यहाँ पे, ये रिडक्शन वाली अवस्था है। क्या है आपके पास में, ये रिडक्शन, क्या है आपके पास में, ये रिडक्शन वाली है। ठीक है, अपचयन वाली क्रिया, रिडक्शन वाली क्रिया है आपके पास में यहाँ पे। और ये ऑक्सीकृत वाली कौन सी है, ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, राइटिंग में थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह में समझ में ना आए तो मैं बोल रही हूँ ना, वो समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अपचयित अवस्था क्या है आपके पास में, रिडक्शन है। और जो आपके पास में कौन सी है, ऑक्सीकृत है, वो क्या हो जाएगी आपके पास में, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। क्लियर, तो अपचयित रिडक्शन को हम कहाँ रख रहे हैं, बाईं ओर रख रहे हैं। जो आपके पास में ऑक्सीकृत है उसको कहाँ रख रहे हैं, हम दाईं ओर रख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, हेलो टाटा टाटा ऐसे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ऑक्सीकरण हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपके पास में, रिडक्शन। ठीक है, क्लियर, को लिखते हैं। इनके मध्य क्या होती है, फेस बाउंड्री होती है। फेस बाउंड्री कौन सी हो गई आपके पास में, चलो अभी बता देती हूँ मैं। ठीक है, कहाँ प्रयोग किया जाता है, अब हम इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं आपके पास में कि आपके पास में जो एनोड है, ठीक है, एनोड का क्या होता है आपके पास में, देखो एनोड क्या होता है, जिंक ले लो आप। ठीक है, एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। और अगर आप रिडक्शन लोगे, रिडक्शन में क्या आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे कॉपर आ जाएगा। इतनी बात आई समझ में आपको। तो यहाँ पे अपचयित अवस्था में आपके पास में यहाँ पे क्या आ जाएगी, देखो इधर साइड को आपका आ जाएगा जिंक, और ये क्या होता है, यहाँ पे ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे ठोस अवस्था में हो जाएगा। और ये हो जाएगी आपके पास में यहाँ पे अपचयित अवस्था, अपचयित अवस्था। ठीक है, अपचयित अवस्था। उसके बाद क्या आता है, इसमें आ जाता है एक फेस बाउंड्री। क्या आ जाती है यहाँ पे आपके पास में, एक फेस बाउंड्री। ठीक है, ये जिसको आप क्या बोलते हो, स्लैश भी बोलते हो। और उसके बाद में, इतनी बात आई समझ में, चलो इसको हम थोड़ा सा इधर ही रख देते हैं ना। ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जिंक, और ये क्या होगा, सॉलिड में होगा आपका। और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगी, अपचयित वो फेस बाउंड्री आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता था, जिंक, और इसमें क्या आ जाता है 2+, और यहाँ पे आपने लिखना है EQ। क्लियर हुई बात, आपके पास में यहाँ पे क्या आ जाता था, जो जिंक है वो क्या हो जाएगी, आपकी ऑक्सीकृत अवस्था हो जाएगी, सॉरी अपचयित अवस्था। जब वो कहाँ होगा, जब वो क्या हो जाएगा, उदासीन होगा। ये पढ़ते थे ना हम, यहाँ पे जिंक हो गया, और ये क्या करता है आपके पास में, Zn+2, और यहाँ पे आपके पास में क्या करता था, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता था, त्याग देता था। ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। और अभी हमने क्या पढ़ा कि IUPAC में इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, कि जो आपके पास में अपचयित अवस्था होती है उसको हम किधर साइड को लिखते हैं, आपके पास में बाईं ओर लिखते हैं। और जो आपके पास में ऑक्सीकृत, यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगी, ऑक्सीकृत अवस्था, इसको हम किधर लिखते हैं, इधर, इसको लिखते हैं हम दाईं ओर। क्लियर, इतनी बात हुई क्लियर आपको। जो हमारे पास में अपचयित अवस्था है वो क्या हो जाएगी, आपके पास में अपचयित अवस्था में क्या हो जाएगा, जिंक आ जाएगा, जो क्या होगा, उदासीन होगा, जिसमें क्या होंगे, कोई भी आपके पास में धनावेशित नहीं होंगे। और जो आपके पास में क्या होगा, ऑक्सीकृत अवस्था है, इसमें क्या हो जाएगा आपके पास में कि Zn क्या करता है, ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, त्याग होता है। तो यहाँ पे देखो, जब इसमें Zn+2 है, 2 धनावेशित इलेक्ट्रॉन है, आप 2 धनावेश हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, 2 धनावेश है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। तो तब इसमें क्या आ जाएंगे आपके पास में, क्या आ जाएगा, धनायन आ जाएगा।
तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, ये अपचयित अवस्था है और ये क्या हो जाएगी आपके पास में ऑक्सीकृत अवस्था हो जाएगी। इतनी बात हुई क्लियर आपको। ये हमारे पास में क्या था, ये आता था ना हमारे पास में, ठीक है, ये हमने पढ़ा था आपके पास में कि आपके पास में Zn जिंक +2 और किस प्रकार से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये अपने आप को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। क्लियर भी इतनी बात। थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। इतनी बात आई समझ में। ये आपके पास में क्या है, फेस बाउंड्री। ये क्या है आपके पास में, ये आपके पास में फेस बाउंड्री, ठीक है, फेस बाउंड्री। क्लियर, इतनी बात आई समझ में। आगे देखते हैं अब दूसरा क्या बोलता है यहाँ पे, दूसरा रूल क्या होता है आपके पास में कि कैथोड को, वो क्या था हमारे पास में, अच्छा इसमें लिखा नहीं हमने, ये क्या है, ये किसके लिए, ये 4 एनोड के लिए है। किसके लिए यहाँ पे आपके पास में, ये है आपके पास में, कौन सा पेन सिलेक्ट किया जाए, ये वाला 4 एनोड, एनोड के लिए, ठीक है। ये किसके लिए आपके पास में, एनोड के लिए। अब इसको देखते हैं हम, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये कि कैथोड को व्यक्त करने के लिए ऑक्सीकृत। अब जब कैथोड की बारी आती है तो ऑक्सीकरण कहाँ पे होगा आपके पास में, बाईं ओर, और जो आपके पास में अपचयित अवस्था है वो कहाँ आ जाएगी आपके पास में, दाईं ओर आ जाएगी। ठीक, अपोजिट आ जाएगा। जैसे आपके पास में एनोड में ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा था, दाईं ओर हो रहा था, और जो आपके पास में अपचयित वाली थी वो कहाँ हो रही थी आपके पास में, बाईं ओर हो रही थी। इसमें क्या है आपके पास में कैथोड में कि कैथोड के लिए क्या है आपके पास में कि जो सॉरी अपचयित है वो कहाँ होगी, आपके पास में दाईं ओर होगी, और जो आपके पास में ऑक्सीकरण है वो कहाँ हो जाएगी आपके पास में, यहाँ पे बाईं ओर हो जाएगी। क्लियर, क्या है एनोड का क्या है, ठीक अपोजिट है। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे यह आ जाएगा आपके पास में Cu, क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे Cu, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में +2। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये लिख लोगे आप यहाँ पे ऑक्सीकरण या ऑक्सीकृत अवस्था, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगी, अपचयित अवस्था। क्या होगा यहाँ पे आपके पास में, आप ये हो जाएगा फेस बाउंड्री एज इट इज रहेगी आपके पास में, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे Cu, और यहाँ पे ये S सॉलिड में आ जाएगा आपके पास में, और ये हो जाएगा आपके पास में एक्वाटिक में। क्लियर भी इतनी बात आपको समझ। यहाँ पे आपके पास में EQ है, इसका मतलब होगा एक्वेसिक, इसका मतलब है कि जल का विलयन, ठीक है। मैंने शायद एक्वाटिक बोल दिया था, वो गलत हो, ठीक है। क्या हो जाएगा इक्वेसिस, इसका मतलब है जल का विलयन, और ये क्या हो जाएगी आपके पास में, S होता है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, और ये आपके पास में EQ क्या होती है, द्रव अवस्था होती है। क्लियर भी बात। अब यहाँ पे आगे क्या है आपके पास में कि किसी गैल्वेनिक सेल, ठीक है, गैल्वेनिक सेल आपको पता है जिसमें आपके पास में एनोड में जिंक होता है और कैथोड में क्या होता है आपके पास में Cu होता है, कॉपर होता है। किसी गैल्वेनिक सेल को व्यक्त करने के लिए एनोड बाईं ओर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में जो एनोड आएगा वो कहाँ पे आ जाएगा, आपका बाईं ओर आ जाएगा, और जो आपके पास में कैथोड है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो उसके अपोजिट में आ जाएगा। दैट्स मीन कहाँ पे आ जाएगा आपके पास में, एनोड आएगा बाईं ओर, और जो आपके पास में कैथोड है वो कहाँ आ जाएगा, आपका दाईं ओर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि इनके मध्य लवण सेतु, आपको पता है सॉल्ट ब्रिज को व्यक्त करने के लिए 2 ऊर्ध्वाधर। अब यहाँ पे आपके पास में ये आता था ना, एक तो सिंगल बाउंड्री ये होती थी, ये फेस बाउंड्री है, और यहाँ पे आपके पास में डबल में आता था, याद आ रहा है कुछ, इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा कि इसको जो आपके पास में लवण सेतु है, लवण सेतु को व्यक्त करने के लिए आपके पास में क्या आ जाएगा, ऊर्ध्वाधर रेखा आ जाएगी, तथा सांद्र प्लेट के लिए एक ऊर्ध्वाधर रेखा लिखते हैं, ठीक है। लवण सेतु के लिए 2 आएगी, और जो आपके पास में सांद्र प्लेट है उसके लिए कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। चलो देखते हैं हम किस प्रकार से हम लिखेंगे इसको। तो आपके पास में लिखते हैं हम इसको। पहला क्या है इसमें कि आपके पास में जो एनोड है, ठीक है, एनोड क्या आ जाएगा आपके पास में, किधर आ जाएगा, वो आपका दाईं ओर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में सॉरी बाईं ओर आएगा ना, तो आपके ये देखो, ये हमारा ये कौन सा हैंड है हमारा,
मेरा मतलब ये राइट हैंड है। आपको ना थोड़ा सा जैसे हम मिरर में देखते हैं ना, लेफ्ट का राइट दिखता है, राइट का लेफ्ट दिखता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास में यहाँ से इधर साइड को क्या आ जाएगा, आपका Zn आ जाएगा, ठीक है। Zn क्या है आपके पास में, एनोड। फिर उसके बाद में आपके पास में क्या आता है, याद करो Zn वाले में आपके पास में क्या आ जाता है, Zn उदासीन रहता है आपके पास में एक, ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा आ जाएगी और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, Zn, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, 2+। क्लियर हुई बात। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास में क्या आता है, सॉल्ट ब्रिज आता है। सॉल्ट ब्रिज को किससे डिनोट करना है आपने, आपके पास में दो ऊर्ध्वाधर रेखा से डिनोट करना है। उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cu+2, आपके पास में एक ऊर्ध्वाधर रेखा, और उसके बाद में आपके पास में क्या आ जाएगा, Cu आ जाएगा। देखो कितना ईजी है, ठीक है। क्लियर हुई बात। ये इतना ही है भाई, इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं है। ये आपके पास में क्या हो जाएगा कि अगर आपको एनोड और कैथोड को आप किस तरीके से क्या कर सकते हो, निरूपित कर सकते हो। क्लियर हुई इतनी बात आपको। आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास में। ओहो, चलो भाई इसको भी कब दोबारा से क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। क्या था हमारे पास में यहाँ पे, Zn था। Zn किस में था आपके पास में, Zn आपका एनोड था, फिर सिंगल लाइन थी, Zn+2 था आपके पास में, फिर दो ऊर्ध्वाधर रेखा थी, फिर Cu+2, और फिर आपके पास में क्या था, सिंगल लाइन और Cu था। क्लियर। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास में क्या बोल रहा है कि यदि विद्युत अपघट्य के विलयन की सांद्रता दी गई हो, अगर आपको क्या दी गई हो, विलयन की सांद्रता दी गई हो, तो इसे ऑक्सीकृत अवस्था के नीचे छोटे कोष्ठक में लिखते हैं, ठीक है। ऑक्सीकृत अवस्था कौन सी होती है, ये वाली हो जाएगी। इसके नीचे हम छोटे कोष्ठक में क्या लिख देंगे, आपके पास में जो भी सांद्रता दी गई हो, लाइक Zn आ जाएगा, उसके बाद में Zn+2, उसके बाद में आपके पास में क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग, इस टाइप से आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा उदाहरण के थ्रू हम समझ लेते हैं आपके पास में। तो यहाँ पे ये Zn S में आ जाएगा, और ये यहाँ पे आपके पास में EQ आएगा, ठीक है, और यहाँ पे CUS, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर हुई बात। ये लिख लेना भाई। चलो देखते हैं, अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। आपके पास में क्या आ जाएगा कि अगर आपके पास में सांद्रता दी गई हो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे Zn ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, Zn, और यहाँ पे सिंगल लाइन एज इट इज रहेगी। फिर आपके पास में क्या आएगा, Zn+2, और यहाँ पे आप लिखोगे EQ, और उसके बाद में जो भी आपके पास में क्या दिया होगा, जो भी सांद्रता दी गई हो वो आप क्या कर दोगे, लिख दोगे। उसके बाद इसने क्या बोले कि कौन से कोष्ठक में लिखना है, आपने छोटे कोष्ठक में लिखना है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, बड़ा कोष्ठक होता है, ये मंजिला वाला होता है, और ये क्या हो जाता है, छोटा कोष्ठक। ये तो पता ही होगा सबको। चलो भाई ये भी बता दिया मैंने आपको। थोड़ा सा हम यहाँ पे अब आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास में Zn की कितनी हो जाएगी, Zn की होगी आपके पास में 0.2 हो जाएगी, 0.2, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, इस टाइप से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर हुई इतनी बात। आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास कि किसी सेल के निरूपण से क्या है आपके पास में कि सेल निरूपण से सेल अभिक्रिया के लिए, ठीक है। सेल निरूपण हमने देख लिया कि किस प्रकार से होती है, सेल रिएक्शन भी हमने कर ली है। क्लियर। के लिए सर्वप्रथम एनोड, फिर हम क्या करते हैं, कैथोड की अर्ध सेल अभिक्रिया लिखी जाती है। अब यहाँ पे अर्ध सेल हमने पढ़ा है, अर्ध सेल क्या होता है, आपके पास में इलेक्ट्रोड होता है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि अगर आपके पास में कोई भी, ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि सेल निरूपण और सेल अभिक्रिया के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि आपके पास में जो एनोड होगा, ठीक है, और जो कैथोड होगा उसकी क्या लिखनी है, अर्ध सेल अभिक्रिया लिखनी है, ठीक है। ये हमने पिछली वीडियो में, पिछली क्लासेस में पढ़ा है। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा क्या है इसमें कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को समान करके जोड़ने पर शुद्ध सेल अभिक्रिया हमें क्या करनी है, प्राप्त की जाती है, ठीक है। क्या करना है सबसे पहले आपके पास में कि किसी सेल निरूपण के लिए सेल अभिक्रिया, सेल रिएक्शन हो गई आपके पास में, उसके लिए जो आपके एनोड और कैथोड की अर्ध सेल अभिक्रिया है वो आपने क्या करनी है, लिखनी है, ठीक है। अर्ध सेल अभिक्रिया लिख ली जब आपने, उसके बाद हमने क्या करना है कि वहां पे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उनको क्या करना है, समान करके क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। शुद्ध सेल अभिक्रिया हम क्या कर सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं, आपके पास में प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हुई इतनी बात आपके पास में। थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या देखेंगे, आपका एग्जाम क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे कुछ, उससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
देखते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा आपको कि सेल निरूपण, ये आपके पास में न्यूमेरिकल ये 2 नंबर में आ सकता है भाई, ठीक है, जबकि कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी है कि सेल निरूपण में Zn और आपको क्या दे रखा है Zn+2 AQ, और फिर आपके पास में 2 ऊर्ध्वाधर लाइन, यहाँ पे भी एक ऊर्ध्वाधर लाइन आ जाएगी आपके पास में, ठीक है, इसको मत भूलना लगाना, ये कुछ इस प्रकार से। फिर उसने क्या बोला आपको कि Cu+2 Cu के लिए आपके पास में अर्ध सेल अभिक्रिया तथा शुद्ध सेल अभिक्रिया आपने क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अर्ध सेल में पहले आप क्या करोगे, फिर आपके पास में पूर्ण सेल या पूरा सेल के लिए आप क्या करोगे, या आपने ये कहाँ पढ़ा होगा, पिछली क्लासेस में आपने जरूर पढ़ा होगा, आपको कराया गया था कि आपके पास में जैसे अर्ध सेल अभिक्रिया होती है उसको किस प्रकार से आपके यहाँ लिखा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा यहाँ पे एनोड के लिए अर्ध सेल अभिक्रिया, एनोड के लिए अर्ध सेल अभिक्रिया। अब यहाँ पे एनोड के लिए अर्ध सेल कौन सी होती थी, जिसमें हमारे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। वो किसके लिए आ जाता था हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन किसके लिए आ जाता था, वो रिएक्शन किसके लिए आती थी आपके लिए, एनोड के लिए आते थे, जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर हुई बात, तो लिख लेते हैं इसको। तो इसके लिए आपके पास में क्या आ जाएगी, एनोड के लिए अर्ध सेल अभिक्रिया क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास में Zn आ जाएगा। क्लियर हुई बात। अब ये Zn क्या करता है, Zn अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, त्याग देता है। तो यहाँ पे Zn+2 और यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आपका इस प्रकार से कुछ आ जाएगा। क्लियर हुई बात। ये हमने पढ़ा है ना एनोड की रिएक्शन, एनोड वाला पढ़ा है हमने, उसमें हमने ऑक्सीडेशन भी पढ़ा है आपके पास में कि जहां पे इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है वहां पे आपका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और जहां पे ऑक्सीकरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। क्लियर, चलो आगे देखते हैं आपके पास में। अब यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, कैथोड आ जाएगा। क्या आएगा, अब कैथोड के लिए अर्ध सेल अभिक्रिया। क्लियर हुई बात। इसको लिख लेना भाई अच्छे से, चलो भाई लिख ही लेते हैं, नहीं तो तुम ऐसे ही उल्टा सीधा कुछ भी बना दोगे, ठीक है, शॉर्टकट वाला काम नहीं करना है। लिख लेते हैं यहाँ पे, कैथोड के लिए अर्ध सेल, या आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हो, अभिक्रिया। क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे देखो क्या होता था, Cu और +2, और क्या होता था, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता था, ग्रहण करता था, और तब ये क्या बन जाता था आपके पास में, कॉपर। ये क्या होता था आपके पास में, रिडक्शन की क्रिया होती है। रिडक्शन की क्रिया किस में होती है, कैथोड में होती है। इतनी बात आई समझ में आपको। सबसे पहले आपने क्या करना है, एनोड के लिए करना है, फिर आपने क्या करना है, कैथोड के लिए करना है। क्लियर। अब है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, अब ये हो जाएगी आपके पास में समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगी आपके पास में समीकरण नंबर 2। अब आपने लिखना है समीकरण, पढ़ा था ना हमने जो आपके पास में 4th रूल था, वो क्या था कि पहले हमने अर्ध सेल निकालना है, उसके बाद हमने उनके इलेक्ट्रॉनों को समान करना है। इलेक्ट्रॉन अगर ये असमान होंगे, जैसे हमने अर्ध सेल में पढ़ा था, हमारे पास में क्या होता, सेल रिएक्शन में पढ़ा था ना हमने कि जब हमारे पास में रिएक्शन इलेक्ट्रॉन क्या होते थे, कम या ज्यादा होते थे, मतलब किसी में समान होते, सॉरी समान नहीं, किसी में कम होते थे किसी में ज्यादा, तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करके उनको इक्वल करते थे, फिर क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। इसी तरीके से आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, समीकरण 1 को, ठीक है, समीकरण 2 से जोड़ने पर। क्लियर है बात। अब बस जोड़ दीजिए आप, अब कितना इजी है देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, रिएक्शन लिख लो Zn, के बाद में आपके पास में क्या आ जाएगा, Zn+2, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है एज इट इज, इसमें आ जाएगा Cu+2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, Cu आ जाएगा। क्लियर। चलो भाई अब हम इसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे प्लस में तो आपको पता है सिंपल सा आपका प्लस आ जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन से ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर हुई बात, ठीक है। क्या हो जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन से आपका ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास में क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस प्लस चल रहा था,
तो Zn, और Zn के प्लस में क्या है आपके पास में Cu2 प्लस, फिर आपके पास में क्या है यहाँ पे Zn2 प्लस, और यहाँ पे आपके पास में क्या है Cu। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेल रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर हुई बात? क्या हुआ यहाँ पे, हमारे पास में सबसे पहले हमने अर्ध सेल अभिक्रिया लिखी, उसके बाद में हमने क्या लिखी, पहले एनोड के लिए लिखी, फिर आपने किसके लिए लिखी, कैथोड के लिए। फिर हमने क्या बनाया आपके पास में, समीकरण 1 बनाया और समीकरण 2 बनाया। फिर हमने क्या करा आपके पास में, समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर दिया आपके पास में, जोड़ने पर जोड़ा जब हमने, तो आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें थे ऑक्सीडेशन में जो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे गए थे, त्याग किए गए थे, वो कैथोड में जाके आपके पास में Cu ने क्या कर लिया, वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो वहां पे आपके पास में रिडक्शन की क्रिया हो गई। ठीक है, तो आपके पास में जब हमने समीकरण 1 और 2 को जोड़ा, फिर आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन से आपके पास में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कैंसिल हो गए। क्लियर? अब आपके पास में यहाँ पे क्या हुआ, Zn Cu+2 जो बच रहा था वो लिख देना है, फाइनल रिएक्शन आपके पास में ये आ जाएगी भाई। क्लियर हुई बात? आंसर ये हो जाएगा आपके पास में। देखो कितना इजी है यार, कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा बस आपको याद रखना है। क्या याद रखोगे कि किस प्रकार से आपने लिखना है, बस आपके 2 नंबर तो ऐसे ही तैयार होंगे चुटकी बजाते ही। इसमें तो कुछ है भी नहीं, ना इसमें आपने गुणा करना है, ना भाग करना है, ना कुछ करना है, केवल मर्ज कर देना है। वही 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो बच्चा बच्चा भी जानता है। ठीक है, तो आप तो काफी समझदार हो। क्लियर हुई बात? चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास में कि एक सेल निरूपण, ठीक है, सेल निरूपण आपको इस तरीके से दे रखा होगा, और इसके लिए आपने क्या निकालना है, अर्ध सेल निकालना है, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था, सेम वही करना है। और दूसरा आपने क्या निकालना है, यहाँ पे शुद्ध सेल निकालना है। इतनी बात आपको हुई, क्लियर हुई? ठीक है, यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, सेल निरूपण में सबसे पहले क्या आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे आप लिखोगे। अब देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, एनोड के Ni में, ठीक है, क्या है ये आपके पास में निकिल है। ठीक है, Ni क्या होता है, निकिल होता है ना, Ag क्या होता है आपके पास में, सिल्वर होता है। क्लियर हुई बात? तो अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है कि Ni के लिए, Ni या फिर सॉरी यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एनोड, और एनोड के ब्रैकेट में आप Ni लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए आ जाएगा एनोड के लिए अर्ध सेल अभिक्रिया। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एनोड के लिए अर्ध सेल अभिक्रिया एज इट इज वही आ जाएगा। क्या आएगा आपके पास में, देखो Ni आ जाएगा, Ni एनोड है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपका त्याग करेगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपके पास में Ni, और 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा आपका, यहाँ पे क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। एज इट इज अब किसके लिए आएगा, अब आएगा आपके कैथोड के लिए। किसके लिए आएगा, कैथोड के लिए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि एनोड कौन सा लेना है, कैथोड कौन सा लेना है। देखो अभी हमने पढ़ा था ना रूल में कि आपके क्या होगा, बाईं ओर क्या होगा आपके पास में, एनोड होगा, और जो दाईं ओर होगा वहां पे आपके पास में क्या हो जाएगा, कैथोड आ जाएगा। क्लियर भी बात इतनी? चलो भाई अब लिख लेते हैं हम, कैथोड के लिए अर्ध सेल अभिक्रिया। ठीक है, चलो भाई अभिक्रिया को भी लिख ही लेते हैं हम। तो यहाँ पे आपके पास में इसके लिए क्या आ जाएगा, देखो क्या है आपके पास में, Ag है, और यहाँ पे आपके पास में प्लस है, और यहाँ पे आपके पास में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये त्याग कर रहा है। दूसरी चीज अब यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हुआ, Ag प्राप्त हुआ। अब बस यहाँ पे आप बोलोगे अब हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल करें, माइनस करेंगे क्या, मतलब क्या होता था आपके पास में कि 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते थे, कैंसिल हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे तो आपके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन माइनस आप क्या करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन करोगे, फिर तो ये 1 बच ही जाएगा। इसका क्या करेंगे, हमने 4th वाले रूल में क्या पढ़ा था कि उनको समान करके क्या कर देना है, चाहे उससे मल्टीप्लाई करो चाहे आप डिवाइड करो, आपको क्या करना है, समान करके क्या कर देना है, उसको जोड़ देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखोगे आप, समीकरण। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपके पास में, समीकरण 1, ये क्या हो जाएगी आपके पास में, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 को क्या हो जाएगा आपके पास में, समीकरण 1
अब देखो यहाँ पे आपके पास में बिल्कुल ध्यान से देखना क्या होगा, आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब यहाँ पे भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन लाने हैं, तो आप क्या करोगे, आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 से क्या कर दोगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप लिखोगे समीकरण 1 को यहाँ पे पहले समीकरण 2 ही लिख देना, क्योंकि हम समीकरण 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो या फिर आप क्या लिख सकते हो कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से, ठीक है, या आप इस तरीके से लिख सकते हो जोड़ने पर, है ना। फिर उसमें क्या लिखोगे कि समीकरण 2 को दूसरी तरीके से किस प्रकार से लिख सकते हो कि समीकरण 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर समीकरण 1 से क्या कर देना है, आपने माइनस कर देना है। लेकिन इसमें गड़बड़ कैसे हो सकती है, फिर आपका क्या हो जाएगा, ni कहाँ पे आ जाएगा आपका, मतलब इसमें तो आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। आपने क्या करना है, आप एक काम करो, आप लिखना है यहाँ पे समीकरण 2 को 2 से, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, आपके पास में ये आ जाएगा 2Ag प्लस, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और यहाँ पे भी आपके पास में 2Ag आ जाएगा। क्लियर, ये बन जाएगी आपके पास में समीकरण नंबर 3। अब आपने क्या करना है, अब आप लिखोगे, क्या लिखोगे, समीकरण 1 को, अब समीकरण 2 नहीं आएगा, क्या आएगा आपके पास में, समीकरण 3, समीकरण 1 को समीकरण 3 से जोड़ने पर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका एज इट इज जैसे हमारा अभी तक आ रहा था। क्या आ रहा था आपके पास में, क्या आ जाएगा, देखो क्या है आपके पास में, निकिल है, Ni है, सिंबल भी याद कर लेना भाई, क्या है आपके पास में Ni, और यहाँ पे आपके पास में क्या है, गिव्स Ni+2, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, और यहाँ पे आपके पास में क्या क्या है, 2 Ag प्लस है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, 2 Ag आ जाएगा। क्लियर हुई बात। अब आप जब माइनस करोगे, अब आप जब यहाँ पे क्या करोगे, प्लस करोगे, जोड़ रहे ना, जब आप प्लस करोगे, प्लस करने पर आपके पास में क्या क्या होगा, देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, फिर आपके पास में क्या बचेगा, Ni, और यहाँ पे आपके पास में +2Ag, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में प्लस भी रहेगा, ठीक है, ये प्लस को मत भूलना, बेचारा नाराज हो जाएगा, Ni+2, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, प्लस का 2Ag, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी है यार। फिर इसको क्या कर देना, अच्छे से बॉक्स में बंद कर देना, ठीक है, ये आपके लिए अर्ध सेल में हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, आपका पूर्ण सेल हो जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात। अब हम थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार से आपके पास में। क्लियर, अब है आपके पास में Cr और Cr+3, ठीक है, क्रोमियम, और आपके पास में क्या है, दूसरा आपको क्या दे रखा, Pb किसका सिंबल होता है आपके पास में, जल्दी से बताइए, ये होता है लेड का, ठीक है। ये आपको सारे सिंबल क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए भाई, बहुत जरूरी है, लिख लो। अब आप क्या लिखोगे भाई, एज इट इज सेम एनोड, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, देखो ऐसे मत सोचना कि एक क्वेश्चन करा आपने, आप बोलोगे कि मुझे आ गया, ठीक है, अब मैं नहीं करूंगा भाई, नहीं, ऐसे में क्या हो जाएगा आपके पास में, देखो सारे क्वेश्चन में क्या है, थोड़े अलग अलग टाइप के, सारे सेम नहीं है, ठीक है, इसलिए करा जा रहा है ताकि हर क्वेश्चन आपको पता हो किस तरीके से किया जा सकता है इनको, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए आ जाएगा एनोड के लिए अर्धसेल अभिक्रिया, एज इट इज वही भाई, कुछ बहुत सारी चीजें क्या है, सेम है। क्लियर हुई बात। तो क्या आ जाएगा, एनोड के लिए अर्धसेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी, एनोड के लिए आपके पास में अर्धसेल अभिक्रिया, एनोड क्या है आपके पास में, Cr है, और यहाँ पे आपके पास में क्या दे रखा है, Cr+3, और यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये त्याग करेगा, जिस वजह से यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाता है, ये G नहीं है भाई, ठीक है, Cr मेरा थोड़ा ऐसे ही बनता है, क्या है आपके पास में C और R, अब ठीक है, ठीक है, और ये क्या है आपके पास में 3 है, ये भी 3 है। क्लियर हुई बात। अब आप क्या लिखोगे, एनोड हो गया, अब आप किसके लिए लिखोगे, कैथोड के लिए, जिसको हिंदी में लिखना होगा एनोड और कैथोड वो लिख लेना भाई, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है, कैथोड के
लिए अर्ध सेल अभिक्रिया। ठीक है, तो कैथोड के लिए क्या आ जाएगा आपके पास में, क्या है, Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तब जाके ये क्या बन जाता है आपका, उदासीन बन जाता है। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पे आप कर दो समीकरण 1 और समीकरण 2, ये हो जाएगी आपके पास में समीकरण नंबर 1, ये हो जाएगी आपके पास में समीकरण नंबर 2। अब बिल्कुल ध्यान से देखना क्या हो रहा है यहाँ पे। समीकरण 1, अब बताओ भाई जल्दी से, समीकरण 1 में हम क्या करेंगे और समीकरण 2 में हम क्या करेंगे कि जिससे दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए आपके पास में, समान हो जाए। जल्दी से बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि समीकरण 1 में आपके पास में 3 इलेक्ट्रॉन है और जो समीकरण 2 है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। कि इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास में समीकरण 1 है उसमें आप क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो आपके पास में समीकरण नंबर 2 है उसमें आप क्या कर दोगे, 3 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 आ जाएंगे। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 में 2 से, ठीक है, क्या आ जाएगा, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके जोड़ने पर। क्लियर। चलो भाई जोड़ देते हैं फटाफट से। क्या आपके पास में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समीकरण 2 में Cr, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करिए Cr, और फिर आपके पास में क्या आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा आपके पास में Cr3 प्लस, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरा वाला आपके पास में क्या है 3 Pb2 प्लस, और यहाँ पे आपके पास में 6 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा 3 Pb। क्लियर। अब आपको क्या कर देना है, अब आपका क्या हो जाएगा 6 से 6 क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 2 Cr, अब प्लस में आपके पास में यहाँ पे क्या बचा है। अच्छा ऐसे गलती मत कर देना कि आप यहाँ का यहाँ जोड़ रहे हो, यहाँ से यहाँ जोड़ रहे हो, उल्टा सीधा मत कर देना है। यहाँ पे आप क्या करोगे, जो आपके पास में क्या है, ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में, उसको आप लेफ्ट हैंड साइड ही लिखना, जो राइट हैंड साइड में उसको राइट हैंड साइड ही लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा 3 Pb2 प्लस, और यहाँ पे आपके पास में गिव्स 2 Cr3 प्लस, और ये क्या आ जाएगा आपके पास में 3 Pb आ जाएगा। कितना इजी है यार, इसमें आपको 2 नंबर ऐसी चुटकी बजाते मिलेंगे। क्लियर भी बात। अलग अलग टाइप की क्या मिल रहे हैं आपको, न्यूमेरिकल करने को मिल रहे हैं। ठीक है, वही है इसमें क्या करना है, देखो इसमें क्या है आपके पास में सेल निरूपण है। ठीक है, सेल निरूपण आपका किस प्रकार से किया जाता है, याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है आपके पास में। देखो अभी तक हमें सेल निरूपण दिया था और हम क्या निकाल रहे थे, सेल अभिक्रिया निकाल रहे थे। ठीक है, सेल अभिक्रिया, अर्ध सेल। अब आपके पास में यहाँ पे क्या है, सेल अभिक्रिया दी है आपको। देखो क्वेश्चन क्या हो गया, इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है, घुमा दिया ना, घुमाया तो क्या है, सिंपल सा है। देखो उसमें आपको क्या सेल निरूपण निकालना था, और यहाँ पे आपको सेल निरूपण सेल अभिक्रिया निकालते थे ना, सेल निरूपण आपको दिया होता था। बस अब आपको क्या करना है, ठीक उसी का क्या है यहाँ पे आपके पास में, ठीक उसी का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे पहचानना है कि कौन से आपके पास में ऑक्सीडेशन है और कौन से रिडक्शन है। ठीक है, जैसे अभी तक तो क्या हो रहा था, जिंक आपका ऑक्सीडेशन ही हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे तो जिंक दे रखा है। ठीक है, अगर आपके पास में जैसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाएगा SN और Cu में, और कुछ बोलेंगे हमें तो पता है Cu कैथोड होता है। ठीक है, अगर आपके पास में जिंक और ना ही जिंक दिया हो ना ही कैथोड Cu दिया हो, कॉपर दिया हो, तब आप क्या करोगे, तब आप फंस जाओगे कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन का आएगा, कहाँ पे रिडक्शन का आएगा। इसके लिए क्या करना है, आपने देखना है। देखो यहाँ पे आपके पास में Zn प्लस, ठीक है, यहाँ पे Zn नहीं आएगा, हाँ ये प्लस नहीं आएगा इसमें, यहाँ पे आपके पास में प्लस नहीं आएगा। हाँ अब मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जिंक है। अब देखो जिंक में पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्रिया क्या है, एनोड की है। तो इसका मतलब हम एनोड पहचान लिया हमने कि हमारा जो जिंक है वो क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। जो आपका सिल्वर है वो आपके पास में क्या आ जाएगा, कैथोड का कार्य करेगा।
अब आपने लिख देना है। क्या लिखोगे आप लिखोगे ऑक्सीकरण की क्रिया। क्या लिखोगे, देखो आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन किस में हो रही है आपके पास में ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस में हो रही है, जिंक में हो रही है, तो आप लिखोगे ऑक्सीकरण क्रिया, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, किस में हो रही है ऑक्सीडेशन, आपके एनोड में हो रही है, एनोड, ठीक है पर। क्लियर, इतना आपने लिख लिया। कौन सी हो रही है ऑक्सीडेशन क्रिया, ये हो रही है आपके पास में जिंक, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता था, क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आपके पास में क्या आ रहा है, यही आता है ना जिंक। और जिंक 2+ कब आता है उसमें, जब वो क्या करेगा, प्लस चार्ज कब आएगा उसमें, जब वो क्या करेगा आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, त्याग देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीधे लिख देना जिंक, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा Zn+2। इतनी बात आई समझ में। और हम इसे सेल निरूपण में कैसे लिखते थे, याद आ रहा है आपके पास में, क्या आ जाएगा अब इसका सेल निरूपण, सेल निरूपण किस प्रकार से होगा, देखो जिंक और इसके पास में सिंगल क्या फेस बाउंड्री होती थी, फेस बाउंड्री हो गई, और वहां पे आपके पास में क्या हो जाएगा Zn2+। इतनी बात हुई क्लियर आपको। या वहां पे Zn आप क्या कर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग भी कर सकते हो। ये आपका किसके लिए हो जाएगा, एनोड के लिए आपका क्या हो जाएगा, सेल निरूपण हो जाएगा, एनोड का निरूपण, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देना एनोड का निरूपण, बल्कि सेल का तो आपका लास्ट में आएगा ना, सेल सॉरी एनोड, क्या आ जाएगा आपके पास में, एनोड का निरूपण। एज इट इज आप किसके लिए निकालोगे, अब आप निकालोगे अपचयन क्रिया किस में होती है, कैथोड में होती है, कैथोड पर। अब यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो अपचयन आपकी कैथोड पे होती है। अपचयन वाली कौन सी थी, ये वाली थी आपके पास में 2Ag+, और यहाँ पे आपके पास में क्या था Ag, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 था। क्लियर हुई बात। अब आप क्या लिखोगे, कैथोड का सेल निरूपण, क्या लिखोगे आप, कैथोड का निरूपण, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, Ag आ जाएगा, ठीक है। देखो ये दो आपने क्या करा था, आप बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करते हो ना, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में यहाँ पे 2 नहीं आएगा, केवल क्या आ जाएगा Ag और Ag आएगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा Ag और फेस बाउंड्री Ag आएगा, ठीक है, सिल्वर। इतनी बात आई समझ में आपको। सबसे पहले हमने एनोड पे ऑक्सीकरण करा, फिर आपने क्या करा, कैथोड पे करा। अब आप क्या करोगे, जब सेल का निरूपण करोगे, ठीक है, सेल का ये सेल निरूपण, ठीक है। तो सेल निरूपण आपका किस प्रकार से होता है, देखो एनोड और क्या होती है सॉल्ट ब्रिज, और आपके पास में क्या हो जाएगा, 2 ऊर्ध्वाधर रेखा से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, कैथोड, ठीक है। अब एनोड लिख दो, एनोड क्या क्या है आपके पास में, क्या क्या आपको एनोड में दे रखा है, देखो एनोड में क्या क्या दे रखा है आपको, यह आ जाएगा आपका जिंक सिंगल बाउंड्री, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा Zn, और ये क्या आ जाएगा आपके पास में 2+। क्लियर हुई इतनी बात। क्या आ जाएगा जिंक, और जिंक में क्या आ जाएगा, ये आपका सॉलिड स्टेट में होगा, ये आपका क्या हो जाएगा जल का विलयन, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2 ऊर्ध्वाधर रेखा आ जाएगी, और कैथोड लिख दोगे आप Ag, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा प्लस, और ये क्या आ जाएगा आपका Ag। ये क्या होगा, यही तो होता है भाई सेल निरूपण, ठीक है। आपने अभी यहाँ पे देखा होगा, ठीक है, इस प्रकार से तो आता है आपके पास में। यहाँ पे भी आपके पास में क्या आ जाएगी, ये लाइन आ जाएगी। क्लियर हुई बात, क्लियर हुआ इतना। क्या करा, सबसे पहले हमने एनोड के लिए करा कि एनोड में किस प्रकार से आपके पास में एनोड किस में होता है, ऑक्सीकरण में होता है, एनोड वाली रिएक्शन लिख दी। फिर हमने क्या करा, कैथोड वाला लिख दिया, कैथोड किस में होता है, अपचयन वाली, तो जो अपचयन थी वो किस में आएगा, कैथोड में आएगा। उसके बाद हमने क्या करा, एनोड का निरूपण करा, फिर हमने क्या करा, कैथोड का निरूपण कर दिया, फिर हमने क्या कर दिया, सेल का निरूपण कर दिया। सेल का निरूपण में आपके पास में क्या आ जाता है, एनोड, और उसमें आपके पास में सॉल्ट ब्रिज को हम क्या करते हैं, आपके पास में 2 ऊर्ध्वाधर रेखा से डिनोट करते हैं, फिर आपके पास में क्या आ जाएगा, कैथोड आ जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा आपके पास में सेल का निरूपण,
ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपके पास में, चलो भाई इसको करते हैं। ये है आपके पास में सेल अभिक्रिया दी है, सेल का निरूपण करना है, एज इट इज वही क्वेश्चन है सेम। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आएगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, अब यहाँ पे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण किस में हो रहा है, आपके पास में एनोड में हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीकरण क्रिया किस में हो रही है, आपके पास में एनोड, एनोड पर। अब यहाँ पे ऑक्सीकरण में क्या आ जाएगा आपके पास में, ध्यान दीजिए कहाँ पे हो रहा है, किस में हो रहा है ऑक्सीडेशन, Sn में हो रहा है, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, Sn4+ आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आप लिखोगे, क्या लिखोगे आप लिखोगे यहाँ पे एनोड का निरूपण। अब आपके पास में एनोड का निरूपण किस प्रकार से आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में Sn फेस बाउंड्री या एक ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, SnO4 आ जाएगा। फिर आपके पास में क्या आ जाएगा, अब आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो गया, अब क्या आ जाएगा, दूसरा अपचयन आ जाएगा, अपचयन क्रिया। किस पे होते हैं आपके पास में अपचयन, कैथोड में होती है, ये हो जाएगी किस पे, कैथोड पर। क्या हो जाएगा आपके पास में, कौन सी हो रही है अपचयन वाली, देखो कॉपर वाली हो रही है ना, 2Cu2+, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, 2Cu आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात आई समझ में आपको। यहाँ पे देखो ये 2 है, इसका मतलब ये क्या कर रखा, 2 को क्या कर रखा, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या कर दिया गया आपके पास में, समीकरण 2 में मल्टीप्लाई। जैसे हम आपके पास में क्या करते थे, आपको सेल निरूपण दिया गया होता था, सेल अभिक्रिया आप निकालते थे, उसमें हम क्या करते थे आपके पास में, कि आपके पास में बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रॉनों को समान करने के लिए हम क्या कर देते थे, वहां पे सेल का इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ पे आप लिखोगे नहीं, ठीक है, 2 को नहीं, 2 नहीं आएगा आपके पास में, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, कैथोड का निरूपण। अब कैथोड का निरूपण आपके पास में किस प्रकार से आएगा, क्या आ जाएगा, कैथोड का निरूपण। अब आपके पास में कैथोड का निरूपण क्या आ जाएगा, क्या है आपके पास में Cu2+, और यहाँ पे आपके पास में सिंगल बाउंड्री, और फिर क्या आ जाएगा आपके पास में Cu, ठीक है। अब हम क्या करते थे, हम करते थे यहाँ पे सेल का निरूपण, सेल निरूपण एज इट इज आपके पास में वही आ जाएगा, क्या आएगा आपके पास में, यहाँ पे एनोड, सॉल्ट ब्रिज में 2 ऊर्ध्वाधर रेखा आ जाएगी, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, कैथोड का निरूपण, ठीक है। पूरा लिख लेना आप, एनोड का निरूपण, सॉल्ट ब्रिज और कैथोड का निरूपण लिख दीजिए आप। क्या आएगा आपके पास में, देखो Sn फेस बाउंड्री, Sn4+, यहाँ पे आपके पास में सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, या 2 ऊर्ध्वाधर रेखा भी आप बोल सकते हो, यहाँ पे आपके पास में Cu, देखो कितना इजी है। और यहाँ पे आपके खट से आपको क्या मिल जाते हैं, 2 नंबर बिल्कुल आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो हमने वैसे तो हमने 5-6 न्यूमेरिकल करे, लेकिन 5-6 न्यूमेरिकल आपके क्या थे, अलग अलग प्रकार के थे, ठीक है। लेकिन इसमें टाइप 2 न्यूमेरिकल थे, एक में क्या कर रहे थे हम, सेल का निरूपण कर रहे थे आपके पास में, दूसरे में हम क्या कर रहे थे, सेल अभिक्रिया। ये आपके पास में 2 नंबर में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। क्लियर हुई बात। तो आपको क्या करना है, इतना इजी है भाई। अब देख लिया आपने किस तरीके से आपके पास में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेल निरूपण दिया होगा तो सेल अभिक्रिया पूछेंगे, सेल अभिक्रिया आपको दी होगी तो आपके पास में क्या आ जाएगा, सेल निरूपण पूछने के लिए आ जाएगा, ठीक है। फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।